जैसे ही उस आदमी ने रोबोट को स्कैन कराया, रोबोट ने तुरंत नए मालिक को पहचान लिया और पूरी तरह से एक ऐसा मशीन बन गया जो अब बस दिए गए आदेशों को पूरा करना चाहता था। इसके बाद जैक ने उसे आदेश दिया कि वो रोबोट एनी को वापस लाए और उसके फाइटिंग मोड को फुल पावर पर सेट कर दिया। उधर एनी जो गाड़ी में फंसी हुई थी, उसने खिड़की तोड़ दी और बाहर निकल आई, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उधर से गुजरा। पुलिस ने देखा कि एनी का व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा है, तो वो उसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाने लगा। तभी पूरी ताकत वाला रोबोट यानी पीले बाल वाला रोबोट वहाँ आ गया और कुछ ही सेकंड में उस पुलिस वाले को मार डाला। उसने दूर से ही कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके एनी को बंद कर दिया और फिर एक पुलिस कार लेकर वापस विला पहुंच गया। जैक को ये देखकर काफी ताज्जुब हुआ कि रोबोट ने एनी को पकड़ ही लिया, ऊपर से एक पुलिस वाले को भी मार दिया। यह देखकर ब्लैक सिस्टर घबरा गई और पैसे लेकर भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैक को उसका ये रवैया पसंद नहीं आया और उसने पीले बाल वाले रोबोट को उसे रोकने का आदेश दिया। पर रोबोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने गलती से ब्लैक सिस्टर के पेट में छुरा मार दिया। जैसे जैसे लोग मरते गए, जैक थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। आखिरकार उसने सारी जिम्मेदारी एनी पर डालने का फैसला किया। उसने एनी को एक कुर्सी से बांधा, उसका सिस्टम ऑन किया और उसकी सोचने की क्षमता सबसे कम कर दी। फिर उसने एनी को आदेश दिया कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अब एनी पूरी तरह से मशीन बन चुकी थी। उसने एक बंदूक उठाई और खुद को गोली मार ली। इसके बाद जैक ने रोबोट बनाने वाली कंपनी को बुलाया और कहा कि एनी नाम की ये रोबोट पागल हो गई थी और उसने उसके दोस्तों को मार दिया। कंपनी के लोग माफी मांगते हुए बोले कि वो जाकर इसकी जांच करेंगे। तभी जैक को एक चौंकाने वाली बात पता चली। कंपनी वालों ने बताया कि रोबोट का प्रोसेसर सिर में नहीं बल्कि पेट में होता है। अगर उसका डेटा रिकवर किया जाए तो असली वजह पता चल सकती है। ये सुनकर जैक घबरा गया और सोचा कि कहीं ये बात बाहर ना निकल जाए। जैसे ही कंपनी के 2 कर्मचारी विला से बाहर निकले, जैक ने पीले बाल वाले रोबोट से ड्राइवर को गोली मारने को कहा। इस बीच करली बाल वाला टेक्नीशियन किसी तरह भागकर जंगल की तरफ निकल गया। उधर एनी की बैटरी चार्ज होने के बाद वो फिर से एक्टिव हो गई और जब उसने देखा कि पीला रोबोट करली बाल वाले को मारने जा रहा है तो वो भागकर वहां पहुंची। उसने रोबोट को उसके पुराने मालिक शॉर्टी का नाम लेकर बुलाया, जिससे पीले रोबोट के दिमाग में उसकी पुरानी यादें आनी शुरू हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका असली मालिक शॉर्टी है, ना कि जैक, और फिर उसने खुद को गोली मार ली ताकि कोई उसे फिर से कंट्रोल न कर सके। इस तरह करली बाल वाला बच गया। वो खुद एक टेक्नीशियन था, तो उसने एनी को एक ऐसा रोबोट बना दिया जो अब पूरी तरह से आजाद थी और किसी के कंट्रोल में नहीं थी। इधर जैक विला में बैठकर पैसे गिन रहा था। तभी म्यूजिक चालू हो गया और एनी हाथ में बंदूक लेकर वहां आ गई। जैक ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके कमांड एनी पर असर नहीं कर रहे थे। जब जैक को लगा कि एनी उसे मारने वाली है तो उसने खुद को उसके सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन जैसे ही एनी थोड़ी सी हिचकिचाई, जैक ने मौका देकर उसे नीचे गिराया और उसके प्रोसेसर को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन एनी ने पहले ही एक ओपनर पकड़ लिया था, जिससे उसने जैक को मार दिया। इस तरह विला में बाकी सब मारे गए, सिर्फ एनी बची। उसने खुद को अच्छे से साफ किया, जैक के रखे हुए सारे पैसे लिए और एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहां से निकल गई। अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी और उसके सामने सिर्फ आजादी थी।